और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करना होगा। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे से जुड़ा बड़ा अपडेट। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला है। जब्त कैश की काउंटिंग का काम चल रहा है। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसी को अहम दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी जल्द ही जब्त सामान को लेकर खुलासा करेगी। शाम तक ईडी कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। ईडी ने तकरीबन 15 जगहों पर दबिश दी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब यह माना जा रहा है कि शाम तक बड़ा खुलासा हो सकता है। इन जगहों पर जहां दबिश दी गई है उनमें भूपेश बघेल का घर भी है। ईडी के सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी खबर शराब घोटाले को लेकर यह पूरी रेड मारी गई है। शराब घोटाले में जो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य, उनके ठिकानों समेत 14 जगहों पर दबिश दी गई है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। भारी मात्रा में कैश मिला है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भिलाई 3 के पद्मनगर स्थित घर पर सुबह 4 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। चैतन्य बघेल से जुड़े जो करीब 14 ठिकाने हैं उन पर भी दबिश दी गई है। 2100 करोड़ का शराब घोटाला है। इसमें चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाने की बात निकलकर सामने आई है। ईडी लगातार ये कार्रवाई कर रही है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, ये एक बड़ा अपडेट, भूपेश बघेल से जुड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। 14 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और अब वहां से दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं। शंकर, देखिए, ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये सर्च ऑपरेशन चैतन्य बघेल और चैतन्य बघेल के साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ है। तो चैतन्य बघेल का नाम किस तरह से सामने आया है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और दरअसल इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनसे जब पूछताछ किया गया था तो उसी पूछताछ के दौरान में चैतन्य बघेल का नाम सामने आया था। उसके बाद आज उससे जुड़े हुए लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए हैं और किस तरह से तमाम इनपुट इकट्ठा किए गए हैं, इस मामले में हो सकता है कि आज देर शाम को या कल तक औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को ईडी के द्वारा साझा किया जाएगा। हमारे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी भारी मात्रा में नकदी की भी बरामदी हुई है। लेकिन अभी उन पैसों की काउंटिंग चल रही है। लेकिन वो पैसे कहाँ से बरामद किए गए हैं, किस आरोपी के यहाँ से बरामद किया गया है और उसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर साझा नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जांच एजेंसी इस मामले में तमाम इनपुट्स को इकट्ठा कर रही है और पूरे इस जब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को पूरा कर लेगी, उसके बाद ही इन तमाम मामलों पर औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा कर सकती है। तो फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन है और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन है, ये मामला जो है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़ा मामला है, जो तकरीबन 2161 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। तो अब देखना लाजमी होगा कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का ये जो घोटाला है, इस मामले में किस तरह से तमाम साक्ष्यों को आज इकट्ठा किया गया है। और इस मामले में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई आरोपियों को पूछताछ का समन भी भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शंकर। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के तकरीबन 14 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर मामले की बात करें तो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो शराब घोटाला मामला था, इस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी भारी मात्रा में नकदी, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इसके साथ साथ काफी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया गया है। और जिस तरह से अगर पूरे मामले की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उसके बेटे चैतन्य बघेल के आवास में भी जांच एजेंसी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों के आवास पर जब जांच करने के लिए जब टीम पहुंची तो वहां से भी काफी भारी मात्रा में नकदी, कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज और इसके साथ साथ जिस तरह से तमाम जानकारियों को इकट्ठा किया गया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में कई आरोपियों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और अब बलरामपुर से खबर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पटाखा गोदाम में आग लग गई।